आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में पुनः स्वागत है। आज आप लोग पॉलिटी सेशन अर्थात राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियां। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान लागू हैं। प्रथम अनुसूची। देखिए, अगर आप किसी चीज को कॉमन सेंस से भी समझें, तर्क शक्ति से भी समझें, तो भी आप समझ सकते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या होगा। अगर भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों संबंधित है तो इसका मतलब है प्रथम अनुसूची में उसके नाम हैं। तो क्या है इसमें? राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में वेतन दिया है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ते एवं पेंशन। कैसे याद कर सकते हो? मुझे वेतन दो, दो का मतलब दो, तो वेतन किसमें है? दूसरी अनुसूची में। किसमें है? दूसरी अनुसूची में। अब किस किस का वेतन है इसमें? राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति का, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जजों का, और कैग का। कैग मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब ऐसा कोई व्यक्ति इसमें रह गया जो बड़ा व्यक्ति हो, इनके बराबर का कोई हो जिसको वेतन नहीं मिला हो। प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होता है। यहाँ किसी संसद के सदस्य को वेतन नहीं मिला। ये पीठासीन नहीं, उपराष्ट्रपति। देखो, उपराष्ट्रपति मैंने लिखा है इसलिए पूछा। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है वो? तो ये यहां लिखा है राज्यसभा का सभापति, ये कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति अपना वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में ना लेकर राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। ये भी ध्यान रखना बात को, अगर आप चाहो तो नोट कर लो कहीं पर। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची। क्या देखते हैं? पहली में हमने क्या किया? राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम बता दिए। दूसरी अनुसूची में क्या किया हमने? वेतन दे दिया। अब तीसरी अनुसूची में क्या करेंगे हम? अब शपथ दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे? इनको वेतन भत्ते देते हैं लेकिन शपथ इनको वहां पे दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे? शपथ, ओथ। क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिज्ञान भी कहते हैं। कहीं के लिखा आ सकता है कि शपथ या प्रतिज्ञान। किसमें? तीसरी अनुसूची में। एफ्रीमेशन कहते हैं वैसे। अब शपथ किस किसको दिलवाई जाएगी? संघ के मंत्री को। पहले इन्हें बहुत जरूरी दिलवाना। संघ के मंत्री कौन होंगे? संसद के सदस्य होंगे या नहीं होंगे? अब संघ के मंत्री शपथ लेंगे तो संसद के सदस्य भी लेंगे। संसद के सदस्य। लेकिन आपने कभी सुना हो जब हम एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ते हैं तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म क्या होता है? शपथ होती है। क्या होती है वो? कहते हैं जमानत जब्त होगी, हम फॉर्म भरने जा रहे हैं तहसील में। हाँ, तो अब वो कौन होंगे? संसद के प्रत्याशी। कौन होंगे? संघ के मंत्री, संसद के सदस्य और संसद के प्रत्याशी। अगर सोचो, ये तो संघ के स्तर पर है, यही चीज हम राज्य के स्तर पर भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? जो कितने दिया दोगे? राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, और कौन होंगे? राज्य विधान मंडल के प्रत्याशी। बात समझ में आ गई? अब जो हमें न्याय दिलवाता है वो कौन होता है? जज। तो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के जज इसमें आएंगे। ठीक है। और कौन आएगा इसके अलावा? सीएजी। कौन आएगा? सीएजी। सीएजी कौन है? ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन है ये? ऐसा व्यक्ति जो सरकार क्या खर्च कर रही है उसकी बाद में खर्च करने के बाद जांच करता है। कौन करता है? सीएजी। इसलिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है भारत सरकार में, क्योंकि जितनी भी 2G घोटाला जो हुआ था ना, इसी की जांच में खुला था। स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, लालू वाला, वो सब ये इन्हीं की रिपोर्ट में खुलता है। 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। तो क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ नहीं है? तो अब कंफर्म होगा कि राष्ट्रपति की तो होगी। पहला कंफर्म क्या होगा? कि इसकी तो होगी, और अधिकतर लोग इसको नहीं लगा के आएंगे, तो यहां गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति शपथ कहां पर है? अनुच्छेद कितने में? 60 में। क्यों? क्योंकि संविधान के लागू होने से पहले ही राष्ट्रपति घोषित बन गए। प्रथम 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले प्रावधान, उसमें एक अनुच्छेद था 60, वो लिखा है राष्ट्रपति की शपथ। अब उपराष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो 69 में, और राज्यपाल की शपथ कितने में? 159 में। 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ,
69 में क्या है, उपराष्ट्रपति, और 159 में क्या, राज्यपाल की। ये यहां क्यों लिखा है, क्योंकि यही आपको कंफ्यूज देंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, इन तीनों में से कोई एक डाल दिया जाएगा, और 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इसमें से होंगे, जो बताओ कौन सा गलत है या कौन सही है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। चौथी अनुसूची कौन सी, और चौथी अनुसूची में क्या है, एक आपने सुनी होगी राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटें कितनी होती हैं, निर्वाचित सीटें कितनी होती हैं, 238, और नामांकित 12। राज्यसभा का निर्वाचन कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष। तो ये 238 सीटें हैं, ये किसमें विभाजित हैं, राज्यों में, कि भाई यूपी की 31 होंगी, कितनी होंगी, कि महाराष्ट्र की 19 होंगी, ऐसे तो विभाजित है ये। अब इन सीटों का आवंटन कहां किया गया है, चौथी अनुसूची में। ये हमें पता क्या चलती है कि यूपी की 31 है और महाराष्ट्र की 19 है, कहां से पता चलती है, चौथी अनुसूची में। राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में, संघ शासित, जो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में। अब है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, क्या है, मतलब शेड्यूल्ड एरिया, कैसा एरिया, शेड्यूल्ड एरिया। छठवीं अनुसूची में क्या है, इसमें ट्राइब एरिया, इसमें कैसा है, शेड्यूल्ड, इसमें कैसा है, जनजातीय क्षेत्र। 4 राज्यों के कौन कौन सी राज्य हैं, अरे मेघा त्रिवेदी, मजे में हो, क्या है इसकी ट्रिक, 4 राज्यों का करने की, अरे मेघा त्रिवेदी मजे में हो। अरे से बनेगा असम, मेघा से मेघालय, त्रिवेदी से त्रिपुरा, और मजे से मिजोरम। तो छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान किया गया है, उनका नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अरे मेघा त्रिवेदी मजे में हो, क्या है इसकी ट्रिक, अरे मेघा त्रिवेदी मजे में हो। अब है 7वीं अनुसूची। अब आप सोचो 7 से क्या धन आता है आपको, 7 फेरे, कितने फेरे, अब जैसे ही 7 फेरे होते हैं, आपकी शादी होती है, आपके हाथ में क्या आती है, सूची, लिस्ट, सूची, कि बेटा जे सामान लिया, इतने की लिपस्टिक, इतने के जे लिया, तो क्या आती है, तो 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची, क्या है, सूची। अब सूची जो होगी एक ऐसी सूची होगी जो आपकी होगी, अर्थात आप हैं केंद्र, जिस पर आपकी चलेगी। जैसे आपकी और आपकी बीवी में, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, आप। लेकिन घर में सब्जी कौन सी बननी चाहिए, ये डिसाइड कौन करेगी, आपकी बीवी। आपको लगता हो ऐसा तो अपने मम्मी पापा को देख लो। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। एक सूची कौन सी होगी जिस पर तुम्हारी बीवी की चलेगी, उसका नाम होगा राज्य, और एक सूची वैसी होगी जिसमें दोनों की चलेगी, होगी समवर्ती। केंद्र सूची जिसमें किसकी चलेगी, पति की, राज्य सूची जिसमें किसकी चलेगी, पत्नी की, किसकी चलेगी, और समवर्ती सूची में किसकी चलेगी, दोनों की। ये बात समझ में आ गई। जब मूल संविधान अर्थात ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कितने प्रावधान थे, 97, कितने थे, 97, कितने प्रावधान थे, 97। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, प्रेजेंट में है 100। इसका मतलब केंद्र सूची में पति की ताकत बढ़ी है। राज्य सूची ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रावधान थे और वर्तमान में कितने हैं, इसमें प्रावधान घटे हैं, क्या हुए हैं, इसमें 66 थे पहले राज्यों के, प्रेजेंट में कितने हैं, 61, कितने हैं, 61। ऐसे ही समवर्ती सूची ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थे 47, अब कितने घट गए यहां से, और यहां पर कितने हैं प्रेजेंट में, 52, कितने हैं, 52 प्रावधान। तो 7वीं अनुसूची अर्थात 7 फेरे अर्थात सूची, 7 फेरे होते क्या मिलती है, लिस्ट। अब लिस्ट कितने प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप इसको अपने परिवार से भी याद कर सकते हैं। एक सूची ऐसी होगी कि जो आप सामान खरीदते होंगे अपने लिए, एक सूची ऐसी होगी जो बीवी सामान खरीदते हुए अपने लिए, एक सूची ऐसी होगी जिसमें दोनों मिलकर सामान खरीदते होंगे। 8वीं अनुसूची में क्या होगा, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थी, कितनी थी,
14। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। इसका मतलब कितनी भाषा जुड़ गई? 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया। इन्हें विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। कितने में हुआ? 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। और एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। कौन सी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। उनका नाम है नमक। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। गोवा की भाषा है कोंकणी। 21 और 71 कितने होते हैं? 21 और 71 कितने होते हैं? 92। तो अगला कौन सा हुआ? 92वां संविधान संशोधन 2003। 21 में हुआ, फिर 71वां हुआ, फिर कौन सा हुआ? 92वां। तो 21 और 71 92। इसमें जोड़ा गया बोडो में संत। 4 भाषाएं। बोडो में संत, बो से बोडो भाषा। कौन सी भाषा? बो से बोडो भाषा, डो से डोंगरी भाषा। कौन सी भाषा? जम्मू कश्मीर बोली जाती डोंगरी। कहाँ बोली जाती? मैं से मैथिली। कौन सी? और संत से संथाली। हमारी थाली या तुम्हारी थाली। तो कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषाएं। पहले में 1 भाषा, दूसरे में 3 भाषा। 3 और 1 4। कितनी जोड़ी गई? 4 भाषाएं। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 71 और 21 92वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखेंगे 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन 1951। कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। इसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया 31 खा। 31 खा। 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई? भारत की जो सरकार थी वह चाहती थी भूमि सुधार हो देश में और जमींदारी का उन्मूलन हो, ताकि गरीब लोगों के पास पर्याप्त भूमि हो जिससे वो कृषि कर सकें और अपनी आजीविका चला सकें। इसके लिए क्या कर रही थी? राज्य सरकारें विभिन्न कानूनों को पारित कर रही थी। क्या कर रही थी? लेकिन जो जमींदार और भूमि स्वामी लोग थे वो क्या करते थे? इसके कानूनों के को चुनौती देने के लिए न्यायपालिका में कहा चले जाते थे? न्यायपालिका में। क्योंकि 1951 से पहले या 1951 तक जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार, क्या 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 301 के तहत क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। इसका मतलब जब ये संविधान संशोधन हो रहा है उस समय क्या है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। और मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत हर नागरिक पर ये हर नागरिक का अधिकार है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो जब राज्य सरकारें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन प्रथा को अपना रही थी तो बहुत सारे जमींदार और भूस्वामी लोग संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होने के कारण उच्च न्यायालय में अपनी याचिकाएं दायर करते और वहां पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इस अधिकार की वजह से राज्य सरकार के कानून को निरस्त कर देते। इस वजह से हमारी संसद ने पहला संविधान संशोधन किया और उसके तहत एक अनुसूची जोड़ी 9वीं अनुसूची और एक अनुच्छेद जोड़ा 31 खा। और उन्होंने कहा इस 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून, कोई भी विनियम, कोई भी नियम न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा से बाहर होगा। अगर केंद्र सरकार इस अनुसूची में किसी कानून, नियम या विनियम को डाल देती है तो उसका न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता। अब जब जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता तो अब क्या जा सकते हैं? ये लोग अब नहीं जा सकते। तो क्या लिखा गया इसमें शामिल किसी भी विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अब कोई राज्य सरकार कोई भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून बनाती है तो अगर संसद या केंद्र सरकार उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेती है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द नहीं कर सकती। बात समझ में आ गई? क्या वर्तमान में 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है या नहीं? हाँ, अब स्थिति बदल चुकी है। 10वीं अनुसूची, एक गाना था 10
बहाने करके ले गया दिल। क्या दिल ले गया? 10 बहाने करके ले गया दिल। अब 10 बहाने करके दिल तो ले गया, लेकिन उसके बाद क्या कर लिया उसने? फिर दल बदल। क्या कर दिया? दल बदल। क्या कर दिया? दल बदल। तो 10 बहाने करके ले गया दिल। दिल तो ले जाता, फिर क्या कर देता वो? दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। क्या है? दल बदल कानून। इस कानून को लाया क्यों गया? राजीव गांधी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा यह कानून लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? राजीव गांधी के द्वारा 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उससे पहले स्थिति क्या थी कि कोई प्रत्याशी कांग्रेस से या बसपा से किसी पार्टी से लड़ता है, लेकिन वो कुछ प्रलोभन या कुछ लालच या कुछ पैसे के लिए क्या करता था? अपनी पार्टी को सपोर्ट ना करके वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता। इससे क्या आ गई? अस्थिरता आने लगी, सरकारें गिरने लगी, पैसा चलने लगा। तो राजीव गांधी सरकार ने कहा कि हम एक ऐसा कानून लाते हैं जिससे दल बदल करना आसान ना रहे। अगर आप कांग्रेस के प्रत्याशी होकर चुनाव लड़े हैं तो कांग्रेस के ही सदस्य रहें। यह आया 52 गज का 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें इन्होंने कहा यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं, क्या करते हैं? दल बदल। क्या करते हैं? दल बदल। तो सदस्यता निरस्त या कैंसिल नहीं होगी। अगर 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो सदस्यता निरस्त नहीं होगी, लेकिन अगर 1/3 से कम है तो सदस्यता निरस्त हो जाएगी। यहां सदस्यता किसका मतलब है? पार्टी की सदस्यता या संसद की सदस्यता? पार्टी की नहीं, संसद की। इसलिए तो कहता हूं पीएचडी जज्बाने मत किया करो, सुनने पर किया करो। यहां पर जो सदस्यता किसकी निरस्त नहीं होगी? संसद की। पार्टी तो बदल लेगा वो। इसलिए कहा 10 बहाने करके ले गया दिल। उसने बहुत सारे वादे किए, मैं पार्टी के लिए करूंगा, मैं पार्टी के लिए वो करूंगा। जैसे जीता क्या कर लिया उसने? दल बदल। कांग्रेस का बीजेपी में चला गया। अब अगर दल बदल करना है तो आप पर 1/3 सदस्य होने चाहिए एक साथ। कितने होने चाहिए? 1/3। कितने? लेकिन 1/3 नालायक थे, वो हो जाते थे। उससे भी अव्यवस्था थी। क्या थी? अव्यवस्था। उसको और सुधारा गया। कौन से में? 91वां 91वां संविधान संशोधन 2003। क्या किया गया? जहां 1/3 थी वहां शर्त क्या लगा दी? 2/3 की शर्त। मतलब 2/3 सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो संसद की सदस्यता रद्द नहीं होगी। यहां लिख लेना, अगर भूल जाओ तो। संसद की 11वीं अनुसूची, इसमें है पंचायतें, और इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। कब जोड़ा गया इसे? 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं। क्या है? पंचायतें। इसे कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। ये जो अनुसूची है कितने विषय दिए हैं? 29 विषय। अब 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं कैसे पता लगाओगे आप लोग? 9 2 11। 11 अनुसूची में 9 2 11 विषय, मतलब 29 विषय। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें है नगर पालिकाएं। इसे जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। कब जोड़ा गया? नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। कितने हैं? 18 विषय। देखिए एक बार आपको दोबारा रिवीजन करा देते हैं। पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के नाम हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते एवं पेंशन है, जिसमें राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वेतन, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति का वेतन, इसके अलावा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का वेतन है। अनुसूची 3, इसमें शपथें दी हैं। क्या दी हैं? शपथ और प्रतिज्ञान, मतलब ओथ। किस किस की शपथ है? लोकसभा के सदस्यों की, मतलब संसद के सदस्यों की, संसद के प्रत्याशियों की और संघ के मंत्रियों की। ऐसे ही विधानमंडल के सदस्यों की, विधानमंडल के प्रत्याशियों की और राज्य के मंत्रियों की। इसके अलावा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की और
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। लेकिन जो राष्ट्रपति की शपथ है वो किसमें दी है? अनुच्छेद 60 में। किसमें दी है? उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें दी है? अनुच्छेद 69 में। किसमें दी है? 69 में। और राज्यपाल की शपथ किसमें दी है? 159 में। अनुसूची 5, अनुसूची में 5 में क्या है? जनजातीय, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में प्रशासन। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में क्या है? अरे मेघा त्रिवेदी क्षेत्रों का प्रशासन। अरे से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या है? 7 फेरे अर्थात लिस्ट। लिस्ट में क्या है? केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची में 100 विषय हैं, मूल संविधान में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय हैं, 61 विषय हैं, मूल संविधान में 66 विषय थे। और वहीं पर संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में 47 विषय थे। 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। इसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा तीन भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ेगी, जिसे नमक के रूप में पढ़ते हैं। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, मतलब बोडो में संत को जोड़ा गया। अब 9वीं अनुसूची आपकी 31 खा से संबंधित है। इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुछ कानूनों और विनियमों को शामिल किया जाता है जिनका न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन 24 अप्रैल 1975 के बाद शामिल किए गए सभी विषयों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यह जो मामला था वह था बामन राव मामला 1981 में। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा कब जोड़ा गया था? 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था यदि 1/3 सदस्य, किसी पार्टी के 1/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या अलग अपनी पार्टी बना लेते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। लेकिन जो इसको बदलकर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा क्या कर दिया गया? 2/3 की शर्त लागू कर दी गई। अब है आपका 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतें हैं। पंचायतें इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें 28 विषय हैं, 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह नगर पालिका संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं। हम इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। मैं विश्वेंद्र सिंह, आप अग्निपथ एकेडमी से आपसे विदा लेता हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ ही कमेंट भी करें। धन्यवाद।